आज सुबह देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे, जो कि महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। ओवैसी ने राम मंदिर से लेकर अयोध्या विवाद, 370 हटाना और मोदी के दौरे पर दो टूक उन्होंने अटैक किया। प्रचार अब आखिरी तबके पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के अलावा एक बहुत अहम फैक्टर इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, वो है एमआईएम फैक्टर। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और उनको काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। खुद असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ है, बात करेंगे क्या एमआईएम की चुनावी भूमिका रहेगी। हमने आपको देखा है पिछले 2 दिनों से आप महाराष्ट्र में लगातार प्रचार में कर रहे हैं और ज्यादा रैली आप अभी भी करने वाले आखिरी तबके पर। किन मुद्दों को लेकर एमआईएम जा रही है? नहीं, हम ये आवाम को, जनता को, पब्लिक को ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक वायबल अपोजिशन की बेहद सख्त ज़रूरत है और कांग्रेस और एनसीपी जो है कई मुकामात पर तो ग्राउंड छोड़ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरी राय है, कांग्रेस और एनसीपी बमुश्किल 120-110 सीट पे ही मुकाबला सीरियस कर रहे हैं। माँ बाप की जगह पे तो उनको सब नाम पे डाल दिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में ये वैक्यूम ना रहे। दूसरा ये है कि औरंगाबाद की हमारी कामयाबी मिलने के बाद अवाम में एक बहुत उम्मीदें हैं, एक्साइटमेंट है और औरंगाबाद की जो हमको कामयाबी मिली वो एक इम्तियाज़ जलील को तमाम औरंगाबाद के हर तबके, हर बैकग्राउंड, प्रोफेशनल हो या जो भी हो, उन सब ने मिलकर कामयाबी दी। तो उससे भी जो एक एमआईएम का एक इमेज बना दिया गया था कि ये सिर्फ एक ही तबके के हित की बात करती है, वो भी उससे गलत साबित हुआ। और चौथी बात यह है कि जितने वीकर सेक्शंस हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ भी हैं, उनका एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। फिर डेवलपमेंट के इशूज़ हैं, ख़ासतौर से मराठवाड़ा में यहाँ पर पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है और किसानों की खुदकुशी का मसला है। तो यही अहम 4-5 हमारे मुद्दे हैं। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से पोल पिच रहा है ओवैसी साहब, ये चुनावी मुद्दे ज्यादा दिखाई नहीं देते। ज्यादातर बात हो रही है राष्ट्रीय मुद्दों की, महाराष्ट्र के मुद्दे कम दिखाई दे रहे। बात हो रही 370 की, बात हो रही है ट्रिपल तलाक की, बात हो रही है राम मंदिर की। अब देखिए, ये इसको मुद्दा बनाने वाले तो खुद प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं। यही कह रहे हैं कि 370 की बात क्यों नहीं करोगे तो पानी में डूब मरो, ट्रिपल तलाक जैसा कानून दोबारा लेकर आओ। तो अब इलेक्शन में अगर वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको डिस्पेल करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने का तरीका एक ही है कि हम प्राइम मिनिस्टर से खुद पूछते हैं कि क्या महाराष्ट्र का किसान जब हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता तो क्या वो श्रीनगर में खरीद पाएगा? ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो फिर आप महाराष्ट्र के, अगर आप इतने मुस्लिम हित हैं तो फिर महाराष्ट्र में आपने मराठों को रिजर्वेशन दिया और मुसलमानों को जो 55 जो बरादरियां हैं जिनका एम्पेरिकल डेटा है बैकवर्डनेस का, आप अपर कास्ट के लोगों को, मराठाओं को रिजर्वेशन देते हैं। और जो दलितों के बाद जिसकी बर्बादी की दास्तान सबको मालूम, एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर नहीं, जो ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, लेडीज में फीमेल इलिटरेसी ज्यादा है, आप उनको नहीं देते और आप मराठाओं को देते, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की चूंकि बात निकली, साथ में साथ मुस्लिम आरक्षण तो कांग्रेस सरकार ने दिया था, ये बीजेपी सरकार ने पीछे लगा, क्योंकि आपके टारगेट पर नहीं, देखिए सबसे बड़ी परेशानी जो है ना, और हर प्रॉब्लम जो क्रिएट करती है कांग्रेस क्रिएट करती है। अगर वो उनकी 2014 में 2-3 महीने थे असेंबली इलेक्शन को, उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हम उस वक्त भी, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, आपके प्रोग्राम में भी आया था मैं, कि उस वक्त इनके अजय कुमार स्पोक्स पर्सन थे, एक इंडिया टुडे टीवी प्रोग्राम हुआ था, राजदीप ने किया था। मैंने कहा था कि तुम धोखा दे रहे हो, इसलिए कि तुम ऑर्डिनेंस जारी किए जब तुम्हारे पास असेंबली में तुम्हारे पास मेजोरिटी है, तुम एक्ट पास कर देते। अगर एक्ट पास कर देते तो एक्ट को अल्ट्रा वायरस करार देना या फिर एक्ट का तो टाइम पीरियड नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया। और जब मसला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को निकाल दिया और कहा कि हाँ, मुस्लिम रिजर्वेशन रहेगा, एजुकेशन में रहेगा, क्योंकि ये बैकवर्ड है।
बीजेपी ने अपनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और मुसलमानों से अपनी तासुब और नफरत का इस तरह इजहार किया कि वो ऑर्डिनेंस कोलैप्स होने दिया और मराठाओं का फिर से उन्होंने नया ऑर्डिनेंस लाया और असेंबली में बिल पास करा दिया। तो यकीनन इसमें कांग्रेस के बात अब अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आज क्या कुछ चल रहा है उसकी करेंगे, क्योंकि आज खबर यह है कि बेंच के जज कोर्ट के बजाय चेंबर में बैठेंगे और फैसले से पहले मंथन करेंगे। हो सकता है कि सर्वसम्मति से फैसले पर चर्चा हो या फिर फैसला लिखाने के तरीके पर भी बातचीत की जाए। सुलह समझौते को लेकर जो मध्यस्थता की रिपोर्ट की बात हो रही है, इस पर भी राय मशवरा की जाए। कल ही सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित किया जा चुका है। वो हम लोग का तो शुरू से स्टैंड रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो वो सब पक्ष को मानना चाहिए। उसमें हम लोगों का शुरू से ही ये है, उसमें जो है कोई स्टैंड में तो कोई चेंज किसी का हुआ नहीं है और सब लोगों की हम लोगों को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में कोर्ट के ऊपर में सबको विश्वास होना चाहिए, न्यायालय के ऊपर में, और जो न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का फैसला हो उसको मानना चाहिए। आपने राम मंदिर और अयोध्या कहा, आपने बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब यह है कि लोगों के दिलों पर एक छाप बैठ गई है। कि हकीकत यह है कि बाबरी मस्जिद वहां अपनी पहचान से 500 साल तक खड़ी रही। दिसंबर 1949 की रात तक वहां नमाज पढ़ते रहे, बराबर वहां मस्जिदें होती रहीं, मस्जिद में बराबर नमाजें होती रहीं, ईद की नमाज के अलावा रेगुलर नमाज भी होती रहीं। कभी भी किसी का कोई मस्जिद के अंदर के हिस्से के ऊपर कोई कभी क्लेम नहीं था। अनुच्छेद 370 की बात करेंगे, जिसके बाद घाटी में शांति से बौखलाए आतंकियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है। हिंसक वारदात को अंजाम दे रहे आतंकी बाहरियों पर निशाना साध रहे हैं, 2 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद करीब 73 बाद बुधवार जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हिंसक दिन था, जहां एक तरफ एक मुठभेड़ में 3 स्थानीय मिलिटेंट मारे गए, वहीं पर पुलवामा जिले और शोपियां जिले में 2 गैर रियासती बाशिंदों की हत्याएं हुई। पहला मामला काकपोरा इलाके में सामने आया, जहां पर एक भट्ठे में काम करने वाले एक मजदूर के सर में गोली मारी गई, जिसकी मौत वहीं पर हुई। दूसरी जो घटना है वो शोपियां जिले के तिंजर गांव में हुई है, जहां पर 2 सेब के व्यापारियों पर हमला किया गया, उनमें से एक की मौत हुई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों मामलों के बाद सेना और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया है और फिलहाल इन कातिलों के पीछे लगे हैं जो इस अपराध में मुलविस थे, लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथ में कुछ नहीं लगा है। लेकिन इतना तो महत्वपूर्ण है कि इन घटनाओं के बाद कश्मीर में बाहर के राज्यों के काम करने वालों में डर भी बढ़ा है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।